धर्म से बहस हो जाती है। लक्ष्मी कहती है कि मैं बड़ी हूँ और धर्म कहता है कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लोगों में जोरदार बहस होती है। तब लक्ष्मी कहती है हमें भगवान शिव के पास जाना चाहिए, वही इसका फैसला करेंगे। तब धर्म ने कहा ठीक है। दोनों लोग भगवान शिव के पास है। भगवान शिव उन दोनों के आते देख खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे माँ लक्ष्मी, हे धर्म, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप की भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। हे परमेश्वर महादेव, हम दोनों आप फैसला कराने आए हैं कि कौन बड़ा है, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी बड़ी है। ये बात सुनते ही भगवान शिव सोचने लगे, अगर मैं कहता हूँ धर्म बड़ा है तब लक्ष्मी माँ मेरा साथ छोड़ देंगी। अगर मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी हैं तो धर्म मेरा साथ छोड़ देगा। तब भगवान शिव ने एक युक्ति निकाली और कहा कि माँ, मुझसे भी अच्छा फैसला, मुझसे भी सही फैसला एक राजा कर सकता है। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, वो कौन व्यक्ति है। तब भगवान शिव ने कहा, पर पृथ्वी पर लोग को एक राजा विक्रमादित्य, आप उसके पास जाइए। वह राजा बहुत ही धर्म और बहुत ही दयालु है, उपकारी ही है। वो आपके इस फैसले का निर्णय करेंगे कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। ये बातें सुनते ही माँ लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है, हम उन्हीं के पास जाते हैं। अब धर्म और लक्ष्मी महाराजा विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं और महाराजा विक्रमादित्य माँ लक्ष्मी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो हाथ जोड़कर उन्हें सिंहासन पर बिठाते हैं और कहते हैं, कहिए आप लोग की क्या सेवा कर सकता हूँ हे राजन। और धर्म आपके पास आए फैसला कराने। तब राजा ने कहा, क्या फैसला है माँ। तो धर्म ने कहा, हे राजन, आप इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूँ या लक्ष्मी बड़ी हैं, क्योंकि अगर धर्म न रहे तो आदमी का जीवन व्यर्थ है, जीने का कोई महत्व नहीं है। बिना धर्म के मनुष्य एक लाश के समान है। मनुष्य के जीवन में पूरी तरह खाली बना जाता है अगर धर्म न रहे तो। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हे राजन, अगर लक्ष्मी न रहे तो धन रहे तो मनुष्य का जीवन नर्क हो जाता है। उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वो दरिद्र हो जाता है, उसे अथाह दुख मिलता है। तब राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों लोगों का बात सुना और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आप दोनों की बातों को ध्यान से सुना और समझता हूँ। इसलिए तब राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर मैं महालक्ष्मी को मना करता हूँ तो कहता हूँ कि मुझे धर्म बड़ा है, तो तब नहीं, माँ लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देंगी और मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ देता हूँ तो लक्ष्मी देवी तब धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है। तब अंत में आकर महाराजा विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनिए। मेरे लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का महत्व कोई नहीं है, उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता। अगर धर्म ना हो तो वह मनुष्य पशु समान होता है, उनके मनुष्य के जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन रहे तो भी मनुष्य में रूखी सूखी भी जो कुछ भी खाकर रह सकता है या अपना जीवन गुजार सकता है, लेकिन अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं धर्म को चुनता हूँ, मेरे लिए धर्म ही बहुत बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं
और कहती हैं, हे राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। तुमने मेरा अनादर किया है, तुमने धर्म को चुना है, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ। आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे। ये कहते ही माँ लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। राजा विक्रमादित्य के साथ छोड़ देती हैं और धर्म महाराजा विक्रमादित्य के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखता कुछ देर में वह राजा विक्रमादित्य एकदम से कंगाल और एकदम से गरीब हो गए थे, लेकिन उनका एक घोड़ा और तलवार शेष रह गया था। अब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं, मेरा यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं है, मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार लेकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में ही मेरा बहन और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने बहन के पास रुककर कुछ खा पी लूं और विश्राम कर लूं, फिर आगे का सफ़र तय करूं। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के पास पहुंचते हैं, तब उस महल के पहरेदार और सैनिक विक्रमादित्य के बहन के पास जाते और कहते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। उस बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालत में है। उस सैनिकों ने कहा कि हे महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार और फटे हालत में आ रहा है। उसके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं और फटे हुए हैं। ये बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन ने कहा, तुम उसे घोड़े के अस्तबल में रुकने का कहना, वहीं उसके बैठने का विश्राम करने की व्यवस्था कर दो। मैं कुछ देर बाद आती हूँ। जब राजा विक्रमादित्य अपने बहन के महल के अंदर पहुँचते हैं, तब दरबारियों ने उन्हें और सैनिकों ने अस्तबल में ठहराया, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, जहाँ घोड़े रहने की व्यवस्था होती है। राजा विक्रमादित्य यह देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठते हैं और अपनी बहन से आने का इंतज़ार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आती हैं तो उन्हें खाने के लिए एक सूखे की रोटी लेकर आती हैं, और यह देखते ही महाराजा विक्रमादित्य के आँख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तो भी वो कुछ नहीं वो कहते, बहन तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। अब विक्रमादित्य की बहन पानी लाने के लिए जाती है और वो राजा उस रोटी को ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर उसमें डाल देता है और कहता है, हे धरती माँ, मुझ इसे सही सलामत इसी प्रकार रखिएगा। मैं फिर से एक बार आऊँगा और आपसे इस रोटी की मांग करूँगा। धरती माँ उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या था, राजा विक्रमादित्य किसी के बिना बताए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और आगे सफ़र का तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है, तो वो सोचते हैं कि ये मेरा बहुत ही प्रिय और बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, मैं इसके पास जाता हूँ, इसके पास कुछ भोजन करके विश्राम कर लूँगा। विक्रमादित्य के मित्र ने देखा मेरा मित्र आया है, उसने विक्रमादित्य का खूब स्वागत किया। उसने भोजन करने के लिए कहा, जिससे स्थान पर राजा विक्रमादित्य भोजन करने के लिए बैठते हैं। उन्हीं के पीछे खूंटी था, खूंटी पर वही नौलखा हार टंगा हुआ था। वह जैसे ही राजा विक्रमादित्य एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वो जो खूंटी होती है अपने अंदर उस हार को समाहित करने लगती है, निकलने लगती है। यह बात देखते ही राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि ये जो हो रहा है माँ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। वो मुझसे रूठी हुई हैं, बहुत क्रोधित हैं और यह सब कर रही हैं। इसी तरह करते करते जब वो पूरा भोजन खत्म करने लगते हैं, तब वह खूंटी पूरी तरह से हार को अपने अंदर निकल जाती है। जब उस दोस्त की पत्नी यह देखती है कि उसका नौलखा हार खूंटी से गायब है, तब वह विक्रमादित्य पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगती हैं और कहती हैं, आपने ही मेरे हार को चुराया है, आप कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव है।
इसलिए आपने मेरे हार को चुरा लिया। लेकिन उस दोस्त ने कहा, नहीं, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, या कभी चोरी कर ही नहीं सकता। उस मित्र के लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती है और राजा विक्रमादित्य को अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। इतना सब होने के बावजूद राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कहते और साथ होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और आगे का सफ़र फिर तय करने लगते हैं। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो सोचते हैं कि रात में सफ़र करना ठीक नहीं है, हम सुबह में सफ़र करेंगे। ये सोचकर राजा अपने घोड़े को खड़ा करते हैं और अपनी तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सो जाते हैं। उन्हें नींद आ जाती है। उसी स्थान पर दो चोर और चोरी करके और पीछे से राजा सैनिक उनके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उन चोरों ने ही राजा राजमहल में चोरी किया था। यह सब देखकर दोनों चोर डर जाते हैं और सोचते हैं कि सैनिक अब हमारे करीब आ गए हैं, हमें पकड़ लेंगे। तब उन चोरों ने चोरी किए हुए धन को महाराजा विक्रमादित्य के पास छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब सैनिक राजा विक्रमादित्य के पास आते देखते हैं इतना सारा धन पड़ा हुआ है, तो वह सोचते हैं कि यही चोर हैं। विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें कैद करके राजा के पास ले जाता है। राजा यह सब चीज़ें देखकर बहुत ही क्रोधित होता है। इस बात को गुस्सा होकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति का हाथ पैर काट दिया जाए, ऐसे अपंग बना दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी विक्रमादित्य ने अपने सफाई में कुछ नहीं कहते, मौन रहते हैं और राजा के सैनिकों द्वारा विक्रमादित्य का हाथ पैर काट दिया जाता है। राजा ने फिर आदेश दिया कि इससे नगर की चौराहे पर बैठा दिया जाए ताकि लोग देखें और इससे सबक नहीं हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को उठाकर नगर के ही चौराहे पर बैठा देते हैं। अब हर रोज़ चौराहे के पास गुजरता है, विक्रमादित्य को देखकर उन्हें ठोकता है और उन्हें गालियाँ देता है और कहता है कि ये तो चोर है, चोरी करेगा, ऐसा ही फल पाएगा ना। यह कहते हुए लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन उसी रास्ते पर एक ग्वाला घी की मटकी लिए जा रहा था। वह बहुत ही दयालु। अब विक्रमादित्य जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। तब उसने उस व्यक्ति से कहा, हे राहगीर, आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। उस ग्वाले के बिना सोचे समझे अपने थैले के पानी निकाल के विक्रमादित्य को पिलाया और कहा, तुम चोरी क्यों की? अगर चोरी नहीं किए होते तो ऐसी सज़ा नहीं मिलती ना। तुम चोरी किए हो, राजा के दोषी हो, फिर भी तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। फिर वहाँ से चलता बना। जब ग्वाला दूसरे नगर में घी बेचने के लिए जाता है तो वह घी बेचता है, लेकिन उसका घी नहीं हो रहा था। यह देखकर वह बहुत हैरान होता है कि इतना सारा घी बेच रहा हूँ और फिर भी मेरे मटके से घी ख़त्म नहीं हो रहा है। यह देखते ही सोचने लगता है कि ये क्या बात है। पूरा दिन का कमाई करने के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम हो जाती है और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात हुई है। मैंने राजा द्वारा सजा इंसान मदद किया और पानी पिलाया, आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। मैं जितना भी घी बेच रहा था उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा था, मेरे मटके में घी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लगता है ज़रूर कोई दिव्य आत्मा है, वह कोई अच्छा पुरुष है। तब ग्वाले की पत्नी ने कहा, या स्वामी, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है, हम औलाद के सुख से वंचित हैं। हम लोग इतने बूढ़े हो गए हैं कि आप ऐसा करिए, उस व्यक्ति को हमारे घर ले आते हैं, हम उसे अपना बेटा समझकर मानकर उसके साथ जीवन यापन करें
जाएंगे। तब ग्वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें राजा से इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। उसकी पत्नी ने कहा, वह बेचारा हाथ पैर से अपंग है, हम लोग उसके साथ रहेंगे, तब उसका भी मन बहला रहेगा और हमें भी अपने पुत्र का होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब उस ग्वाले ने अपनी पत्नी की बातें सुनते हुए राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, आपने जिस अपराधी का हाथ पांव काट कर चौराहे पर बैठा दिया है, हाँ, मैं उससे गोद लेना चाहता हूँ, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब महाराज ने कहा, वैसे भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, उसके हाथ पांव तो है ही नहीं, हमारे नगर में बोझ बना है, तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही ग्वाला भागा जाता है और जब राजा विक्रमादित्य अपने नौकर चाकरों सहायता से अपने घर को लाता है तो उन्हें नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाता है और भोजन कराता और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे और हमारा कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम बुढ़ापे से ही हमें संतान का सुख मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूँ। क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य उस ग्वाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगते हैं। उसी नगर राजा की जो पुत्री थी वह बहुत ही विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी और वह जब भी गाया करती थी, दीपक जलाकर जाया करती थी, इसलिए हर शाम को वह गाना गाती, गीत गाती, पूरे नगर में दीप जल जाते हैं और रात्रि हो जाते हैं। जब सबके सोने का समय होता है तब राजकुमारी गीत गाकर सारे दियों को फिर से बुझाकर दिया करती थी। चीज़ राजा विक्रमादित्य देख रहे थे, उन्होंने भी दीपक राग गाकर उन दियों को फिर से जला दिया। ये सारी चीज़ें जब राजकुमारी देखती तो समझ जाती कि दीपक को जलाने वाला कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य हो सकते हैं और इस नगर में हैं। यह सोचकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं तो राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कराता है। दूर दूर से राजा महाराजा के पास आए होते हैं स्वयंवर के लिए। उसी समय राजा ने उस ग्वाले को आदेश दिया था कि हमें 100 घेरेंगी, चाहे तुम इसका व्यवस्था करोगे। अब वाला बहुत ही धर्म संकट में पड़ जाता है कि राजकुमारी घी के दीपक जलाने के लिए घी पकवान बनाना 100 करेगी। घी मैं कहाँ से इतने घी का इंतज़ाम करूँगा। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि हे पिताश्री, आप परेशान मत होइए, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं घी का इंतज़ाम कर दूँगा। उस ग्वाले ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पास हाथ पाँव नहीं है, तुम कैसे घी का व्यवस्था करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ से लाओगे। विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, मैंने कहा ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चित हो जाइए, कल राजकुमारी के स्वयंवर में मैं भी जानना चाहता हूँ। जब इंतज़ाम हो जाएगा तब कल जाते वक्त आप मुझे लेकर चलेगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे पिताश्री, आप महाराज से कह दीजिए कि वह 100 घी घर भिजवा दीजिए कि इंतज़ाम हो जाएगा। राजा के महल से उसका नौकर 100 घर है लेकर आता है, विक्रमादित्य को दे देते हैं। जब रात्रि का समय होता है तब विक्रमादित्य अपने तप उभर और शक्ति से उन मटकों में घी भर देते हैं। जब सुबह होता है तो ग्वाला देखता है कितना सारा घी, तो बहुत प्रसन्न होता है। तो वह जान जाता है कि यह मेरा पुत्र ही दिव्य ग्वाल का एक घर में ही घी को राजा के पास भिजवा दिया। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। जब विक्रमादित्य को नहलाता दिलाता है तो स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनाता है और अपने साथ अपने नौकर चाकरों की सहायता से विक्रमादित्य को अपने साथ ले जाता है
उस राज दरबार में दूर दूर से राजकुमार राजा महाराजा आए हुए थे। जब सिंहासन पर आसीन थे, लेकिन जो राजा विक्रमादित्य थे किसी एक कोने में बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी उस महल में पधारती हैं। हाथ में जयमाल लिए हुए राजा विक्रमादित्य के तलाश करने लगती हैं और सोचने लगती हैं, मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। मैंने उनका गाना सुना है, वह इसी नगर में है तो वह स्वयंवर में ज़रूर आए होंगे। यह सोचते हुए राजकुमारी उनकी तलाश करने लगती हैं, लेकिन उन्हें राजा विक्रमादित्य कहीं नहीं दिखते। फिर उनकी नज़र कोने में पड़े व्यक्ति के पास जाती हैं और उस व्यक्ति के चेहरे पर शरीर के अलग से आभा प्रकट हो रही थी। यह देखते ही वहाँ राजा राजकुमारी समझ जाती हो न हो यही हैं। राजा विक्रमादित्य बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी जयमाल लेकर आगे बढ़ती हैं और विक्रमादित्य के गले में पहना देती हैं। उन्हें अपने वर्ग के रूप में चुन लेती हैं। उस दरबार में आए हुए राजा महाराजा देखते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और महाराजा से कहते हैं, महाराज आपने हमारा अपमान किया है। अगर आपको पता ही था कि आपकी पुत्री एक अपंग एक अपाहिज को से ही शादी करने वाली है तो उससे विवाह करने वाली हैं, तो आप हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? आप हमारा अपमान किया है यहाँ बुलाकर। तब राजा ने कहा, दूर दराज से आए सभी राजाओं राजकुमारियों से विनती किए, हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ़ करिए, मुझसे गलती हो गई। अब क्या किया जा सकता है? ये नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाला है, विवाह तो उसी से होगा। इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आगे पीछे हार मानकर राजकुमारी विवाह राजा के लिए विक्रम से ही करना पड़ता है, उसी के साथ ससुराल को विदा करना पड़ता है। अब राजा विक्रमादित्य अपने नववधू को लेकर उस घर वाले में चले और रहने लगते। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने का इच्छा हुआ है, तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आओ। और ये सब सुनते ही राजकुमारी का तो मन ही नहीं हो तो मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए जाऊं, लेकिन अपने पति की इच्छा मान रखते हुए अपनी भाभी से कहती हैं कि भाभी, मुझे हिरण का मांस खाने का इच्छा हुआ है, आप मुझे हिरण का मांस ला कर दीजिए। राजकुमारी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेती, पति का नाम नहीं लेती और इसलिए वह अपने लिए कहती हैं, मुझे हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। ये बात सुनते ही राजकुमारी की भाभियों उसकी खिल्ली उड़ाने लगती हैं। कहती हैं कि चलो चलो, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति से क्यों चुना है, उसे शादी क्यों किया है? तुम्हें किसी अच्छे पुरुष से शादी करना चाहिए था ना, वो तुम्हें हिरण का मांस ला कर देता। यह बात सुनते ही वहाँ राजकुमारी वापस चली जाती है और अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मैं अपने घर से गई थी, ऐसी ऐसी बात है सुनने को पड़ी। तब महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम वापस अपनी भाभी के पास जाओ और कहो, मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए। रूम हल्कों में दिखा देने सामने हो जाएगा, तुम्हारे साथ चले। अब राजकुमारी उस रूमाल को लेकर राजा विक्रमादित्य के कहे अनुसार अपने भाभी के पास चले जाते हैं और अपने भाभी से कहते हैं, भाभी, आप मेरे पति का तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उस राजकुमारी भाभियाँ सोचती हैं कि वैसे भी उस तलवार और घोड़े ने आतंक मचाया हुआ है, जीना मुश्किल कर रखा है, इससे अच्छा है कि उस राजकुमारी को ही दे कर काट कर मर जाएगी। जब उस घोड़े और तलवार के पास राजकुमारी ले जाता है तब वह देखती है वह तलवार सांप बन के उसके ऊपर टूट पड़ता है और घोड़ा भी उछल उछल कर दुर्गति मारने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी उसे दिखा देती है, तो ये देखते ही तलवार और घोड़े साथ ही जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं।
घर आने के बाद विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे इस घोड़े पर बैठा दीजिए, मैं खुद शिकार करने जाऊंगा। तुम्हें कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे हाथ पाँव नहीं हैं, तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे, कैसे शिकार करोगे। तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री आप कृपा कर अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवाइए। मैं अपने बेटे की जिद के आगे उस ग्वाले को झुकना और उसे अपने नौकर को कहकर अब स्वयं राजा विक्रमादित्य को उठाकर उस घोड़े पर बैठाया। जब वह सर ऊपर करके देखते हैं तो राजा विक्रमादित्य का हाथ पैर सही सलामत है और उनका हाथ पैर आ चुका था, फिर स्वस्थ हो चुके थे। यह चमत्कार देखते ही उनके आँखों में विश्वास नहीं होता था। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछने बढ़ती हैं तो महाराजा यह कैसे हुआ चमत्कार है। उसी से पहले ही राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं पहले शिकार करके आता हूँ, उसके बाद बताऊँगा ये कैसे हुआ। राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। वह कई शिकार करने के उन शिकार काका और पूंछ काट लेते हैं, उन्हें वहीं छोड़कर वापस चले आते हैं। और उसी जंगल में उसी दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए गए थे। जब वे देखते हैं कि किया कराया शिकार पर पड़ा ताज़ा ताज़ा शिकार है तो उनका मन मचल जाता है और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बिना शिकार की यही वहाँ से किए गए शिकार को उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य शिकार करके अपने घर वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को मेरा हाथ पैर कैसे वापस आ गया, कैसे ठीक हो गया, उन्होंने कहा मेरा घोड़ा तलवार मेरा धर्म है, इन्हीं की वजह से मेरा हाथ पैर वापस सही हो गए हैं। मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं एक राजा से बात सुनते ही भाग वाला राजा विक्रमादित्य के पैर में गिरकर कहने लगा, मुझे माफ़ करिएगा, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने तो मेरा सगों से भी अच्छा व्यवहार मेरे साथ मुझे अपना पुत्र बना के रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को कहा, तुम एक बार फिर से अपने भाइयों के पास जाओ और कहो मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया मांस मुझे उसे देखना है। तब जब अपने भाइयों उस शिकार को दिखाए हुए इस थैले में जो तुम्हें चीज़ दे रहा है वहाँ से पलट देना और मेरे बताना। तो राजकुमारी अपने भाभी के पास जाती हैं, कहते हैं, भाभी आज भैया ने शिकार करके लाया है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, तेरा पति शिकार कर नहीं सकता तो मेरे पति द्वारा किया गया शिकारी देखकर चलो। उस राजकुमारी की भाभी ने नहीं सारा सिक्का राजकुमारी को दिखा दिया। राजकुमारी ने कहा, भाभी यह शिकार तो, लेकिन इसकी पूँछ और कान कहाँ है। तब भाभी बुआ बोली, मुझे क्या पता कहाँ है। ये सुनते ही राजकुमारियों ने जो अपने साथ लाया था उसे पलट देती हैं और उस थैले में उस कान और पूँछ गिर जाते हैं। तब भाभियाँ पूछ कि ये कहाँ से आया, तो उसने कहा ये शिकार मेरे पति द्वारा किया गया है। तब राजकुमारी सारी बातें कहा सुनाती हैं और कहती है, मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह राजा विक्रमादित्य हैं। यह बात सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास भी जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपने बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, पुत्री मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई, हम अपने दामाद राजमहल को बुलाना चाहते हैं। विक्रमादित्य राजा के पास गए। राजा ने साक्षात प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति हैं और मैंने आपका हाथ पांव कटवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है माँ लक्ष्मी की वजह से हुआ है, उन्हीं से रूठ करने की वजह से आप लोग का पति
मती मारी गई थी, इसी वजह से सब हुआ है। आप इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप फिर भी क्या था। राजा ने अपने दामाद को बहुत सेवा सत्कार किया। अपनी बेटी और दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन महल में रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे अपने नगर जाने की इच्छा हो रही, मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत लश्कर देकर अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया। और रास्ते आते समय राजा विक्रमादित्य अपने मित्र का घर मिलता है और वो अपने मित्र के घर जाते हैं। तो विक्रमादित्य का मित्र यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होता और सेवा सत्कार करने के लिए बाद विक्रमादित्य के मित्र ने खाने का आग्रह किया। जब खाना लाया जाता है, खाना खाते समय पहला निवाला मुँह में डालते ही वह खूंटी धीरे धीरे हार उगलने लगती है। यह देखते देखते उस मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है, कहती, हमें माफ़ करिएगा, हमने सोचा आपने हार को चुराया है, ये नौलखा हार है। ये तो खूंटी पर ही थी, खूंटी निकल गई थी, मुझे माफ़ करिएगा। मैंने आपको चोर कहा, आपने घर से निकाल दिया। अपने तब विक्रमादित्य ने कहा, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ हुआ है मात्र भ्रम के कारण हुआ है। माँ लक्ष्मी मुझसे रूठ थी इसलिए हुआ है। और अपने मित्र को कुछ हम कहते हैं। राजा विक्रमादित्य वहाँ से विदा लेते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आता है। तब वह अपनी बहन के ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। राजा विक्रमादित्य को दूर से ही आते हुए सैनिक देख लेते हैं और उनकी बहन के पास जाते हैं, कहते हैं आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती है, मेरा भाई किस हाल में है। तब वह सैनिक कहते हैं कि आपका भाई लाभ लश्कर के साथ सजधज के घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी से को लेकर आ रहा है। तब उस रानी ने कहा, मेरे भाई को स्वागत किया जाए, उसे राजमहल में ठहरने का इंतज़ाम किया जाए। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल में पहुंचते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है और उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। क्या विक्रमादित्य अपनी बहन का हाथ पकड़ते हुए उन्हें उसी अस्तबल में ले जाते हैं जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। तब धरती माता से कहते हैं, माँ मैं आपसे अपनी अमानत लेता हूँ, कृपा कर आप मुझे मेरी अमानत दीजिए। यह कहते हैं धरती फट जाती है, उसमें रोटी निकल जाती है। उस रोटी को उठाकर राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे बहन, तुमने मुझे अगली बार आने पर